हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, कैसे हम उसमें परचेज कर सकते हैं, कैसे सेल्स कर सकते हैं और कैसे हम जीएसटी पहले एक्टिवेट करते हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है ना, सबसे पहले टैली ओपन करना है। टैली में अपना कंपनी ओपन करना है। कंपनी ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे कीबोर्ड पे F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस कर लिए हैं। F11 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेशनरी एंड टैक्सेशन, आप कीबोर्ड पे F3 भी प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टेशनरी एंड टैक्सेशन पे चलते हैं और यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। हम इसको क्या करेंगे ना, यस कर लेते हैं। फिर उसके बाद सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स, हम इसको भी यस कर लेना है। उसके बाद सबसे ऊपर में आपका जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें सारा डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो जैसा कि आपका कौन सा स्टेट है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पे डाल दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, कंपोजिशन है या रेगुलर टैक्स पेयर है, तो वो आप चूज कर लीजिए। तो हम यहाँ पे रेगुलर टैक्स पेयर हैं। फिर उसके बाद अदर टेरिटरी, हम इसको नो रखते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से ये चालू हुआ, कब से लागू हुआ है, तो लागू हुआ है वो 1 जुलाई से चालू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से चालू हुआ था, लेकिन मेरा बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ है ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो जब से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसी तारीख से जो है सो मेरा जीएसटी भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 रख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। तो जीएसटी नंबर कैसा होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जीएसटी नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है। उस 15 डिजिट में पहला 2 अक्षर जो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं। अब जैसे कि हमारा स्टेट बिहार है, तो बिहार का स्टेट कोड 10, तो हमने यहाँ पे 10 दे दिया। फिर उसके बाद 10 डिजिट जो होते हैं वो पैन कार्ड के नंबर होते हैं, जो आपके कंपनी के पैन कार्ड हैं या फिर आपके जो पर्सनल पैन कार्ड हैं, वो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि डाल देते हैं पैन कार्ड नंबर, हमने ये डाल दिया। फिर उसके बाद लास्ट 3 डिजिट जो होते हैं वो जीएसटी नंबर होते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पे ये डाल दिए। अगर आप सही दीजिएगा तो यहाँ पे वो एक्सेस कर लेंगे। हमने यहाँ पे वैसे ही एक मैनुअली दिए हैं, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर जीएसटी R1 जो आप फिलिंग कीजिएगा वो कब कीजिएगा, तो मंथली वाइज कीजिएगा और 1 महीना कीजिएगा। एक तो होता है क्वार्टरली, तो आप क्वार्टरली भी इसको पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मंथली वाइज रखते हैं। ई-वे एप्लीकेबल, यस हम रखते हैं। फिर एप्लीकेबल फ्रॉम, ये कब से रहेगा ई-वे बिल, तो 1 अप्रैल 2020 से रहेंगे। और थ्रेशोल्ड लिमिट कितना रहेंगे, तो ये मिनिमम 50,000 रुपये से चालू होते हैं। तो हम यहाँ पे 50,000 रुपया मिनिमम रखते हैं। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर नीचे आते हैं और इसमें आपको और किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है और यहाँ पे पैन नंबर आपको डाल देना है। तो जो आपके बिजनेस का पैन नंबर है जो हमने वहाँ पे इंक्लूड किया था वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। हमने यहाँ पे ये डाल दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहला काम था मेरा क्या चीज़ का, तो स्टेशन टैक्सेशन फीचर्स के अंतर्गत जाके अपना जीएसटी डिटेल्स पूरा फुलफिल कर लेने के लिए, तो हमने वो डाल दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पे जाके लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ जिसके साथ हम माल या तो हम परचेज करेंगे या फिर सेल्स करेंगे, या तो मेरा सप्लायर होगा या फिर वो मेरा कस्टमर होगा। तो इस तरह से हम लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम परचेज या सेल्स भी कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट परचेज या सेल्स करते हैं। तो उसके लिए हम ट्रांजेक्शन ग्रुप के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर्स पे चलते हैं। परचेज, सबसे पहले हम परचेज करते हैं। तो परचेज करने के लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड पे F9 प्रेस करते हैं। तो F9 से आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज एंट्री आ चुका है। यहाँ पे डेट चेक कर लीजिए कौन से डेट को आप परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जो उसका बिलिंग नंबर है वो बिल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पे डाल दिया BL4 बिल और PUR यानी कि परचेज, और यहाँ पे 001 हमने कुछ भी दे दिया। और यहाँ पे पार्टी अकाउंट टाइम, कौन से पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। जैसा कि हमने Alt+C करके किसी पार्टी को क्रिएट कर लिया। जैसे कि यहाँ पे हमने पार्टी का नाम दे दिया मिस्टर सुरेश एंड कंपनी एंड को, हमने वो दे दिया। हमने इसके साथ माल परचेज कर रहा है, हम इसके साथ माल परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इसके साथ उधार में माल परचेज कर रहे हैं इसलिए हम सन्ड्री क्रेडिटर्स रखते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लेना है कि कौन से उसका स्टेट है, क्योंकि
टैक्स जो लगेंगे वो स्टेट वाइज लगेंगे। अगर वो आप ही के स्टेट के हैं तो उसमें अलग टैक्स लगेंगे, अगर वो आपके स्टेट से बाहर के हैं तो अलग टैक्स लगेंगे। तो यहाँ पे ये देख लेना है कि कौन से स्टेट से वो बिलोंग कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उसका पैन नंबर है तो पैन नंबर आप डाल दीजिए, उसका जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दीजिए। जैसे कि हम उसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं, हमें पता था कि उसका जीएसटी नंबर ये है तो हम यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आगे बढ़ के हमने इसको एक्सेप्ट करके अब यहाँ पे आप परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ लेजर का लेजर क्रिएट कर लीजिए। Alt+C करके हम यहाँ पे परचेज़ लेजर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं इसीलिए उसका लेजर हम नहीं बनाए हुए थे, इसलिए हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस एप्लीकेबल होना चाहिए। सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स अभी हम इसको नो रखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक आइटम में लागू होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टॉक का अलग अलग जीएसटी परसेंटेज हो सकता है, तो हम यहाँ पे अलग अलग डाल सकते हैं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई, ये जो परचेज हो रहा है तो किस चीज़ का परचेज हो रहा है, सर्विस का या गुड्स का, तो गुड्स का हो रहा है। अगर सर्विस का होता तो सर्विस हम लेंगे, हम यहाँ से गुड्स ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेम ऑफ आइटम, आप क्या आइटम से परचेज कर रहे हैं उस आइटम का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पे Alt+C करके परचेज कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, लैपटॉप हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे अंडर ग्रुप्स में दे देते हैं, Alt+C कर लेते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप ग्रुप के अंतर्गत है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लैपटॉप। यहाँ पे आप कंपनी नेम भी दे सकते हैं, कौन सी कंपनी का है वगैरह वगैरह, ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये HP का है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं HP। यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड, इसको भी हम यस कर लेते हैं। सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स, आपको यहाँ पे यस करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट Alt+C कर लेते हैं, ये पीस में है तो हम यहाँ पे PCS ले लेते हैं, फॉर्मल नेम पीसेस। यूनिट क्वांटिटी कोड तो हम यहाँ पे ले लेते हैं PCS। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेचुटरी इन्फॉर्मेशन में जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस एप्लीकेबल होना चाहिए। सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स, हम इसको अब यहाँ पे यस कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे हमें जीएसटी का परसेंटेज डालना है कि कितना परसेंट इसमें टैक्स लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड पे F12 प्रेस करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं उसको हमें यस करना है। आप कीबोर्ड पे F12 प्रेस करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, हम इसको यस कर लेंगे। आप यहाँ पे HSN कोड को भी यस करके रख सकते हैं। HSN कोड, उसमें स्टॉक का जो है सो कोडिंग होता है, वो कोड आप डाल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो कोड होते हैं HSN कोड, वो आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पे ओनली फॉर जीएसटी टैक्स टाइप देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे जीएसटी टैक्स टाइप ले लिया है। लैपटॉप HP का है, उसमें टैक्सेबिलिटी कितना परसेंट टैक्स लगेगा वो आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे टैक्सेबल ले लीजिए। इसमें 3 प्रकार का है, एग्जेम्प्ट है, नहीं रिलेटेड है और टैक्सेबल है, तो हम यहाँ पे टैक्सेबल ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि इसमें 18% टैक्स लगते हैं, तो हम यहाँ पे 18% ले लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी कि लैपटॉप अगर जितना भी पीस अगर हम परचेज करेंगे, जैसे कि मान के चलते हैं हमने 10 पीस परचेज किया है, अब उसका जो भी रेट होगा उसमें 18% इंक्लूड करके दे देगा। तो एक लैपटॉप का मान के चलते हैं कि 23,000 के समथिंग में उसका रेट है, तो 23,000 रुपये इसका ये हो गया। अब उसमें 18% जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी कहाँ पे लगेगा, तो टोटल वैल्यू पे, ये यहाँ पे लगेगा। तो अभी हमने एक स्टॉक परचेज किया है, फिर दूसरा स्टॉक Alt+C कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने एक डेस्कटॉप परचेज किया तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डेस्कटॉप, लेनोवो का है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये HP का नहीं है, ये लेनोवो का है। Alt+C करके हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं लेनोवो, और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड, यस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। ये भी किस में है ना, पीस में है, हम यहाँ पे पीस। और सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी क्या करते हैं ना, यस कर लेते हैं। कैलकुलेशन का टाइप आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, देख सकते हैं कि ऑन वैल्यू है। ऑन वैल्यू का मतलब क्या हो ना, यहाँ पे जितना टोटल रहेगा उस हिसाब से वो दे देगा। ऑन वैल्यू दे दिए हैं। और टैक्सेबल लेना चाहिए, इसमें भी 18% है, मान सकते हैं कि 18% इसमें दिया हुआ है। गुड से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। कितना पीस आप परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 5 पीस परचेज कर रहे हैं। एक का रेट हम मान चलते हैं कि 25,000 है, तो हम यहाँ पे 25,000 एक्सेप्ट करके आगे बढ़ गए। कोई तीसरा स्टॉक परचेज करना हो तो इसी तरह से आप परचेज कर सकते हैं। Alt+C कीजिएगा और यहाँ पे वो डाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक माउस परचेज किया तो हमने यहाँ पे माउस दे दिया,
अल्ट प्लस सी कर लेते हैं। ये एसेसरीज आइटम है, एसेसरीज। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से यस कर लेते हैं। ये भी पीस में है, हमने पीस ले लिया। जीएसटी तो यस होना चाहिए ऑन वैल्यू। टैक्सेबल अमाउंट है तो टैक्सेबल, इसमें भी 18% है, मान के चलते हैं कि 18% है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने 50 पीस परचेज़ किया है तो 50 पीस ले लेते हैं। एक का रेट ये मान के चलते हैं कि 180 रुपये समथिंग में है, हमने 180 रुपया ले लिया है। तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल 3 चीज़ परचेज़ किया है, 3 स्टॉक हमने परचेज़ किया है। उसके बाद जीएसटी जो इसमें लगेगा वो यहाँ पे ऑन वैल्यू, यानी कि जो टोटल अमाउंट्स रहेंगे उस पर जीएसटी इंक्लूड होंगे। तो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक ठो और होते हैं यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, वो कुछ यूनियन टेरिटरी में अप्लाई होते हैं। ज़्यादातर 3 प्रकार के टैक्स अप्लाई होते हैं, या तो सीजीएसटी होंगे, या सीजीएसटी और एसजीएसटी होंगे, या फिर आईजीएसटी होंगे। जहाँ पे सीजीएसटी अप्लाई होगा वहाँ पे आईजीएसटी भी अप्लाई होते हैं, और जहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई होंगे तो वहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी रहेंगे, वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं अप्लाई होते हैं। वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं? अगर हम अपने ही स्टेट में माल परचेज या सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होंगे, और अगर अपने स्टेट से बाहर अगर आप माल परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्टी है मिस्टर सुरेश एंड कंपनी, ये बिहार के हैं और मेरा भी कंपनी बिहार में ही है, तो बिहार टू बिहार सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी सब टैक्स लगेंगे। अगर ये बिहार से अदर स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा टैक्स अप्लाई करेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो उसका लेजर तो हमने नहीं बनाया है, तो यहाँ पे अल्ट प्लस सी करके लेजर बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो हम 2 प्रकार का सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमें ई फिलिंग में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पे जैसे कि परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लगा लेते हैं कि इनपुट सीजीएसटी, परसेंटेज जो भी होगा वो अपने आप ले लेगा। तो सीजीएसटी का ग्रुप होते हैं, टैक्स जो भी हो उसके ग्रुप होते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो करेंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। हमें यहाँ से क्या ले लेना है? टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ले लेना है जीएसटी। हम यहाँ पे जीएसटी ले लेते हैं। कौन सा टैक्स लगा रहे हैं? सीजीएसटी। तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सेंट्रल टैक्स। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पे 0 ही रखते हैं। 0 इसीलिए रखते हैं क्योंकि जितना होगा वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। हो सकता है कि एक ही बिलिंग पे 3 प्रकार के टैक्स लग रहे हों। किसी स्टॉक पे जो है सो 18% लग रहे हैं, किसी ऐसा स्टॉक है कि उसमें 28% लग रहे हैं, कोई ऐसा स्टॉक है कि उसमें 5% टैक्स लग रहे हैं। तो उस तरह से आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि CGST @ 2.5%, CGST @ 9%, CGST @ 14%, वो आप अलग अलग इसमें डाल सकते हैं। हम यहाँ पर फिलहाल अभी 0 रखते हैं और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा टैक्स कितना हो गया है? 32,760। तो जितना सीजीएसटी होंगे उतना ही एसजीएसटी भी होंगे, क्योंकि आधा आधा जो है सो दोनों डिवाइड हो जाते हैं। हम यहाँ पे अल्ट प्लस सी करके फिर ले लेते हैं इनपुट एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे हम ले लेते हैं जीएसटी स्टेट टैक्स, क्योंकि एसजीएसटी किसके अंतर्गत आते हैं? स्टेट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रकार के टैक्स, दोनों प्रकार के टैक्स हम लगा दिए हैं। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज है जैसे कि कैरेज वेजेज, ये सब भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। क्या है ना, प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल। अगर आपको ईवे बिल अप्लाई करना है तो ईवे बिल आप दे सकते हैं। उसमें ईवे बिल का नंबर, टोकन नंबर सब आप डाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना किलोमीटर में है, ट्रांसपोर्टर का आईडी, ट्रांसपोर्टर नेम, वो सब सारा आप डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। हमने इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा है। फिर ड्यू रेफरेंस पे हमने यहाँ पे बिल नंबर दे दिया कि हाँ इस बिल नंबर के साथ हम परचेज कर रहे हैं, कितना दिन के अंदर हमें पेमेंट कीजिएगा, ये ड्यू डेट ही है। जैसे कि हम यहाँ पे 30 दिन के अंदर हम उसको पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे हम 30 दिन ले लेते हैं। तो उसका कब तक पेमेंट कर सकते हैं? 1 मई तक का हम पेमेंट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो अल्ट प्लस पी कीजिएगा, तो आप इसका प्रिंट भी देख सकते हैं। हम इसका इस प्रीव्यू देखना चाहते हैं, अल्ट प्लस आई करके देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा बिलिंग हुआ है। तो हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो पार्टी का नाम ऊपर में मिस्टर सुरेश एंड कंपनी। कंसाइन कौन सा है? तो हम है, तो मेरा कंपनी का नाम है। यहाँ पे सारा डिटेल्स मेरे कंपनी का है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल नंबर हुआ, यहाँ पे डेट है, किस डेट को आप माल परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे इनवॉइस में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में, जैसे कि हमने 3 स्टॉक परचेज किया था, तीनों स्टॉक का टोटल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा टैक्स लग रहे हैं, दोनों टैक्स का नाम भी दिया हुआ है। आप नीचे करके आके यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको बिलिंग में कुछ बदलाव करना हो तो वो आप बदलाव भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं कि कितना आपका टैक्स, कौन सा टैक्स कटा है, कितना परसेंटेज कटा है, वो सारा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बतला देंगे। तो आपने देख लिया कि कैसे हम यहाँ पे परचेज करेंगे, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी जो आपने परचेज किया है तो आपके स्टॉक में तो वो आ गए होंगे, तो यहाँ पे आप स्टॉक समरी में जाके देख सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टॉक समरी में जाके देखा तो यहाँ पे HP आपके पास 10 पीस है। अब HP का क्या चीज़ है, तो लैपटॉप है, तो हमने यहाँ पे लैपटॉप ले लिया। लेनोवो का क्या है, तो डेस्कटॉप है। एसेसरीज आइटम में क्या है, तो माउस है। अगर कीबोर्ड होगा तो कीबोर्ड, हेडफोन, ये सब एसेसरीज आइटम है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टॉक परचेज किया है, हमने ये उधार में परचेज किया है। तो आप यहाँ पे लायबिलिटीज़ में भी देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में वो पार्टी के नाम के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत यहाँ पे सैंड्री क्रेडिटर कौन से हैं, तो मिस्टर सुरेश एंड कंपनी। हमें इसको कितना रुपया देना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,64,000 रुपये हमें इसको पे करना है। ठीक है, तो अभी हमने उधार में माल परचेज किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं इसका GST रिपोर्ट देखने के लिए। तो GST रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना है ना, डिस्प्ले में चले जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद हम यहाँ पे स्टेचरी रिपोर्ट्स में चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेचरी रिपोर्ट्स और यहाँ पे GST, हम यहाँ पे GST में चलते हैं। जितने भी परचेज के रिपोर्ट होते हैं वो GSTR 2 में रहते हैं, और जितने भी सेल्स के रिपोर्ट रहते हैं वो GSTR 1 में रहते हैं। हम यहाँ पे GSTR 2 में जाके देख सकते हैं कि मेरा B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हुआ है। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कितने रुपए का हुआ है, तो 3,64,000 रुपये का हुआ है, जिसका टैक्स अमाउंट कितना है, तो 65,520 रुपये। आप इस पर इंटर करके भी देख सकते हैं कि किस पार्टी के साथ हुआ था, तो मिस्टर सुरेश एंड कंपनी के साथ हुआ था। आप यहाँ पे इंटर करके भी सारा जानकारी ले सकते हैं। आप Alt+ F1 करके भी पूरा डिटेल्स उसका जान सकते हैं, कितना % टैक्स कटा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी हमने परचेज का रिपोर्ट देख लिया, हमने परचेज कर लिया है माल। अब उसके बाद हम सेल करने के लिए चलते हैं। तो सेल करने के लिए हम क्या करेंगे ना, अकाउंटिंग प्रोसेस में चलते हैं, और सेल करने के लिए कीबोर्ड पे F8 प्रेस करते हैं। F8 से हम यहाँ पे सेल्स करेंगे। यहाँ पे डेट ले सकते हैं कि हाँ हमने 2 तारीख के डेट में माल सेल किया। हम यहाँ पे बिलिंग नंबर दे दिया। फिर पार्टी अकाउंट नेम, कौन से पार्टी के साथ हम माल बेच रहे हैं। तो अगर वो उधार में माल बेच रहे हैं तो उधार ले लीजिए, यानी कि कोई कस्टमर का नाम ले लीजिए। अगर नगद में बेच रहे हैं तो यहाँ पे कैश ले लीजिए। हम उधार में बेच रहे हैं तो यहाँ पे Alt+C कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मोहन कुमार सिंह, हमने इस व्यक्ति को माल बेचा, तो उधार में माल बेचा है इसलिए हम उसके नाम से एंट्री कर रहे हैं, मोहन कुमार सिंह। हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत उसको रखते हैं, क्योंकि हम उसके साथ उधार में माल बेच रहे हैं। यहाँ पे ये देख लेना है कि पार्टी कहाँ का है, तो बिहार का ही है, यानी कि मेरे स्टेट का ही है। आगे बढ़ते हैं। अगर उसका पैन नंबर है, GST नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हम यहाँ पे GST नंबर वगैरह उसका नहीं डालते हैं, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे Alt+C करके एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स का ग्रुप हो जाएगा सेल्स अकाउंट्स। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे परचेज में रखा था कि टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखे थे, तो इसी तरह से इसमें भी टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा आइटम सेल कर रहे हैं, तो उस आइटम का नाम दे दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे HP का लैपटॉप एक सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैपटॉप ले लेते हैं। जैसे कि हम 5 पीस उसको सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 5 पीस ले लेते हैं। 25,000 रुपये की दर से हम उसको सेल कर रहे हैं, और उसमें टैक्स अलग से लगेंगे, तो हम यहाँ पे 25,000 रुपये की दर से ले लिए। और कोई दूसरा आइटम, जैसे कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप भी सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप भी ले लेते हैं। जैसे कि हमने 2 पीस इसको सेल कर दिया 30,000 रुपये की दर से, तो हम यहाँ पे ले लिए। माउस भी सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे माउस भी ले लेते हैं कि हाँ हमने 10 पीस माउस भी इसको सेल कर दिया। जैसे कि 200 रुपये की दर से हमने इसको सेल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बस हो गया। अब यहाँ पे हम जो टैक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेंगे, यहाँ पे भी CGST और SGST ही लगेंगे। लेकिन वहाँ पे हमने कौन सा टैक्स लगाया था ना, इनपुट CGST और इनपुट SGST।
यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो इसीलिए हम आउटपुट लगा लेते हैं, Alt+C कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आउटपुट CGST, जैसे कि ग्रुप्स इसके हो जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे हम GST ले लेते हैं, जैसे कि CGST है तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका टोटल कैलकुलेट हो गया है। फिर यहाँ पे Alt+C कर लेते हैं आउटपुट SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, हम यहाँ पे ग्रुप उसका ले लेते हैं टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो GST। स्टेट टैक्स है तो यहाँ पे स्टेट टैक्स। आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों टैक्स हमने अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे भी ई वे बिल अप्लीकेबल है। डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से हो रहा है तो यहाँ से हो रहा है, मेरे कंपनी का नाम यहाँ पे है और किसको सप्लाई करेंगे तो मिस्टर मोहन कुमार सिंह को। आप यहाँ पे Alt+P करके इसका प्रिंट भी देख सकते हैं कि कैसा प्रिंटिंग इसका इनवॉइस जनरेट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टैक्स इनवॉइस है, ऊपर में मेरे कंपनी का नाम है, बायर कौन है तो मोहन कुमार सिंह है, उसका पूरा बिल नंबर है सब वहाँ पे है। आप नीचे करके देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टॉक लिए हैं, वो 3 स्टॉक का नाम है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है तो यहाँ पे इतना है, सेंट्रल टैक्स 9% लगा है, स्टेट टैक्स 9% लगा है। इस तरह से इसका बिलिंग यहाँ पे ऐसा निकला है। ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने नगद उधार में माल खरीदा और उधार में माल बेचा। अब जैसे कि जिससे हम उधार में माल खरीदे थे, जैसे कि आप बैलेंस शीट में आप जाके देख सकते हैं कि आपके ऊपर लायबिलिटीज़ कितने हैं, तो यहाँ पे इतनी लायबिलिटीज़ हैं। तो आप उस पार्टी को उतना पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, जिस पार्टी से आप उधार में माल खरीदे थे उसको आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो पेमेंट करने के लिए भी क्या करेंगे ना, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं और जो हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ हैं उसको हम पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए F5 से हम पेमेंट एंट्री बनाते हैं। पेमेंट में जैसे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम बना रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत तो है नहीं ये अभी। अगर सिंगल एंट्री बनाना हो तो सिंगल एंट्री को भी एनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कीबोर्ड पे करना ही क्या है ना, कीबोर्ड पे F12 प्रेस करके यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड को आपको क्या करना है ना, यस कर लेना है। लेकिन अभी हम सिंगल एंट्री मोड में नहीं, हम डबल एंट्री सिस्टम में बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में उसको डिफाइन करना है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है तो रिसीवर है हम सुरेश से माल खरीदे थे तो मिस्टर सुरेश एंड कंपनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कितना रुपया उसके ऊपर मेरे ऊपर बाकी है उसका, तो 4,29,520 रुपये हम टोटल का टोटल उसको पेमेंट करना चाहते हैं। तो 4,29,520 रुपये हम उसको पेमेंट कर दिए। तो अगेंस्ट डिफरेंस कौन से बिल के अगेंस्ट, तो हम इसी बिल के अगेंस्ट उससे माल खरीदे थे और उसी बिल के अगेंस्ट हम उसको पे कर रहे हैं। CR किस में पे कर रहे हैं तो हम कैश में पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैश दे दिए और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिए। तो मेरे ऊपर जो लायबिलिटीज़ था क्या वो लायबिलिटीज़ हट गए हैं, आप यहाँ पे बैलेंस शीट में भी जाके देख सकते हैं मेरे ऊपर वो लायबिलिटीज़ हट चुके हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले में जाके भी आप देख सकते हैं, अकाउंट्स बुक्स में भी जाके देख सकते हैं कि कौन से लेजर का आपका कितना क्या है। तो जैसे कि मिस्टर सुरेश एंड कंपनी में जैसे कि हमने परचेज किया 4,29,520 का और हमने उसको पेमेंट भी कर दिया इतना रुपये, यानी कि मेरे ऊपर लायबिलिटीज़ अब है ही नहीं। मिस्टर मोहन कुमार सिंह से हम जाके देखेंगे कि हमने सिर्फ सेल्स किया है लेकिन उसका पैसा बाकी है। तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में भी जाके देख सकते हैं कि रिसीवेबल में किसका नाम है तो मोहन कुमार सिंह का है, यानी कि उससे इतना रुपया रिसीव करना है, लेकिन पेबल में एक भी नहीं है। तो कस्टमर से भी हमें पैसा प्राप्त होगा। तो कस्टमर जैसे कि हमें पैसा देने आए हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके हम पैसा पेमेंट यानी कि रिसीव हम कर रहे हैं, तो रिसीव करने के लिए F6 से हम रिसीव करेंगे। जैसे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है तो यहाँ पे मोहन कुमार सिंह है, तो हमने यहाँ पे मोहन कुमार सिंह का नाम दे दिया। कितना रुपया वो देंगे तो 2,20,660 रुपया वो पे करेंगे। कौन से बिल के अगेंस्ट तो इसी बिल के अगेंस्ट वो पे करेंगे, तो हमने यहाँ पे बिल ले लिया। DR वो कैश में पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग में आप रिसीवेबल में भी देख सकते हैं कि रिसीवेबल भी कुछ नहीं है और पेबल भी कुछ नहीं है। और अकाउंट्स बुक में भी जाके आप देख सकते हैं कि लेजर के अनुसार भी कि मोहन कुमार सिंह का भी सेल्स जितना का हुआ था उतना का रिसिप्ट हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे GSTR1, GSTR2 और GSTR3 भी का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो स्टेशनरी रिपोर्ट्स में जाके GSTR1 में जाके आप देख सकते हैं कि क्या उसका पैसा इंक्लूड हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है तो हमने यहाँ पे जो सेल किया था कस्टमर को किया था, लेकिन वो
बिलिंग जो है सो इनकम्प्लीट माना गया है। क्यों? क्योंकि उसमें जीएसटी नंबर हमने नहीं डाला था, किसी कारण बस उसमें क्या हुआ था ना, तो वो मिसमैच हो गया था। तो हम यहाँ पे मिसमैच में देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड था जो हमने फुलफिल नहीं किया था। तो उसको देखने के लिए आपको करना क्या है ना, बेसिकली सबसे पहले चले जाना है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको चले जाना है स्टेशनरी रिपोर्ट्स। स्टेशनरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएसटी और जीएसटीआर 1, क्योंकि सेल्स के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो जीएसटीआर 1 में रहते हैं, परचेज के जो भी रिपोर्ट्स होंगे वो जीएसटीआर 2 में रहते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन किस में रहते हैं, जीएसटीआर 3 में रहते हैं। तो हम यहाँ पे जीएसटीआर 1 में चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट मिसमैच में कितने हैं, तो एक बिलिंग है। तो हम यहाँ पे 1 पे चलते हैं। तो क्या चीज़ है, तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड। तो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि वो हमने नहीं डाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टी जीएसटी नंबर हमने यहाँ पे नहीं डाला है। अब वो कस्टमर है तो कस्टमर के पास तो जरूरी तो नहीं है कि होगा ही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि स्पेस वाला बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना चाहते हैं, तो जीएसटी नंबर तो है नहीं, हम यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर कोई सा भी अपनी कंपनी का 1 2 3 4 1 हमने यहाँ पे ये डाल दिया और एक्सेप्ट कर लिया। फिर स्पेस वाला बटन दबा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप Alt+C से एक्सेप्ट जीएसटी नंबर। तो हम यहाँ पे Alt+C करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई सा भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल बिलिंग इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, जीएसटी में जाके जीएसटीआर 3 में रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि आपने सेल कितने का किया है, तो 1,87,000 का, जिसमें टैक्स कितने का लगा हुआ है, 33,660 रुपये का। आप जैसे कि परचेज किए थे तो उस वक्त कितना टैक्स दिए थे, तो इतना रुपया। आपका कवर कितना हुआ है, तो 33,660 रुपया आपका कवर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें जीएसटी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। आप परचेज भी कर सकते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, रिसिप्ट भी कर सकते हैं। आप डिस्प्ले में जाकर डेबुक आप यहाँ पे रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है। जैसे कि एक तो परचेज किए हैं तो पेमेंट किए हैं, सेल किए हैं तो रिसिप्ट किए हैं। ठीक है, थैंक यू।